Good morning, my lovely students. Welcome to all. Welcome to our EVS session. Students, open the textbook page number 107. So, let's start. Student, do you know बाबा आमटे spent his entire life in social service. आपने बाबा आमटे का नाम सुना है? उन्होंने whole life क्या की है? समाज की सेवा की है. His lifelong goal was to serve people suffering from leprosy and also other handicapped people and to help them stand on their own feet. सो स्टूडेंट्स, इन्होंने अपनी पूरी लाइफ किस में बिताई है? जो लेप्रोसी वाले लोग हैं, लेप्रोसी मीन्स क्या, जिनको कुष्ठ रोग होता है, जिसको आप कोढ़ बोलते हो, है ना, और जो लोग हैंडीकैप होते हैं, मतलब जिनको आंखें नहीं होती, पैर नहीं होते, हाथ नहीं होते, उनकी सेवा करने में उन्होंने अपना सारा जीवन बिताया है. और उनको उनके मतलब ऑनलाइन उनको उनकी ओन लाइफ, खुद की लाइफ, उनके पैरों पे कैसा खड़ा करना, ये सब बाबा आमटे करते थे. इन दिस मिशन ही वॉज हेल्प इमेंसली बाय हिज वाइफ साधना ताई. इसमें उनकी मदद किसने की? उनकी जो वाइफ है साधना ताई, उन्होंने उनका साथ दिया. हिज वर्क इज बीइंग कैरिड ऑन बाय हिज सन्स एंड हिज डॉटर्स इन लॉ. सो जो बाबा आमटे के सन और डॉटर इन लॉ है, मतलब जो बहू है और उनका जो बेटा है, वो क्या है, उनका जो ये कार्य है वो उनके जाने के बाद भी कंटिन्यू कर रहे हो. ओके. सो जो प्रकाश आमटे और मतदाता आमटे है, जिनको बहुत सारे अवार्ड्स भी मिले हैं, सो वो ये चला रहे हैं. नाउ इवन द थर्ड जनरेशन ऑफ द आमटे फैमिली इज कैरिंग ऑन दिस मिशन. और उनके बाद उनके बच्चे भी ये मिशन कंटिन्यू कर रहे हैं. क्या कि जो कुष्ठ रोगी है, कुष्ठ रोगी की सेवा करना, हैंडीकैप लोगों को उनके पैरों पे खड़ा करना. दिस एग्जाम्पल ऑफ सोशल सर्विस कैरिड ऑन relentlessly by 3 generations of a family is really inspiring. ये जो एग्जाम्पल हमने पढ़ा है वो बहुत इंस्पिरेशन देने वाला है ना, कि एक के बाद एक उनके फैमिली की थर्ड जनरेशन भी अभी वही जो कार्य उन्होंने हाथ में लिया था, अच्छा वाला समाज सेवा करने का, कुष्ठ रोगियों की सेवा करने का, वो चला रहा है. ओके. सो एवरीथिंग दैट वी लर्न इज नॉट टॉट टू अस बाय समबडी. अब कोई बताएगा और हम सीखेंगे, ऐसे सब चीज़ें हम ऐसे सीखते हैं क्या? नहीं. वी पिक अप मेनी थिंग्स थ्रू ऑब्जर्वेशन एंड थ्रू एक्सपोजर. मीन्स कोई चीज़ें हम, एक्सपोजर मीन्स क्या, अनावरण, मतलब अनुकरण जो होता है, कोई हम अनुकरण से सीखते हैं या कोई ऑब्जर्वेशन से सीखते हैं कुछ चीज़ें. हाउ डू अवर फ्रेंड्स स्पीक्स, मतलब हमारे फ्रेंड्स कैसे बातें करते हैं. व्हाट क्लोथ्स डू दे वेयर, वो कौन से कपड़े पहनते हैं. व्हाट गेम्स डू दे प्ले, वो कौन से गेम खेलते हैं. हाउ डू दे स्टडी, वो कैसे स्टडी करते हैं. वी पिक अप मेनी ऑफ दिस थिंग्स अनकॉन्शियसली. अनकॉन्शियसली हमें सब थिंग्स उनसे लेते हैं, उनसे सीखते हैं. मेनी टाइम्स वी ऑल्सो बिगिन टू बिहेव लाइक अवर फ्रेंड्स. मेनी टाइम्स हम क्या करते हैं, हमारे फ्रेंड्स की तरह बिहेवियर करते हैं, क्योंकि हम ज़्यादा वक्त हमारे फ्रेंड्स के साथ बिताते हैं, है ना. अर्लियर रेणुका नेवर एट हर वेजिटेबल. अब देखो, दिस पेरेंट्स हैव कम फॉर अ पेरेंट टीचर मीटिंग एट स्कूल. सी व्हाट दे सेड टू ईच अदर. अब क्या है, ये तीनों पेरेंट्स हैं अलग अलग स्टूडेंट्स के, तो वो स्कूल में आए हैं. वो क्यों स्कूल में आए स्टूडेंट? टीचर पेरेंट मीटिंग के लिए. तो उनके आपस में बातचीत चल रही है. तो देखो वो क्या बोल रही है, जो फर्स्ट पेरेंट है वो बोल रही है, अर्लियर रेणुका नेवर एट हर वेजिटेबल्स. पहले जो रेणुका थी वो कभी वेजिटेबल, सब्जियां नहीं खाती थी. नाउ दैट शी हैज स्टार्टेड गोइंग टू स्कूल. जब उसने स्कूल में आना शुरू किया, शी ईट्स एवरीथिंग विदाउट अ फज. मतलब वो कोई भी गड़बड़ी न करते हुए, अड़बड़ी न करते हुए सब खा जाती है. अब देखो ये सेकेंड पेरेंट क्या बोल रही है, इवर सिंस जोया, शिल्पा एंड गेल हैव बिकम फ्रेंड्स. जब जोया, शिल्पा और गेल फ्रेंड्स हुए, सो दे राइड देयर बाइसिकल्स टुगेदर एवरी इवनिंग. तो वो हर एक इवनिंग को वो बाइसिकल पे राइड करने लगे, बाइसिकल राइड के लिए लेके जाने लगे. टुगेदर आई एम हैप्पी दैट दे ऑल गेट इनफ एक्सरसाइज. सो मैं हैप्पी हूँ कि उनकी दिन भर में जो एक्सरसाइज होनी चाहिए वो हो जाती है शाम को. अब देखो थर्ड पेरेंट क्या बोल रहे हैं, Ever since प्रथमेश has become friends with सलमान एंड बोमन. प्रथमेश की जब सलमान और बोमन से फ्रेंडशिप हुई, he has started talking a lot of interest in maths. और वो मैथ्स के बारे में बहुत बोलता है, क्योंकि फ्रेंड्स क्या होता है ना, आपके फ्रेंड्स, अगर आपका फ्रेंड अच्छा हो तो आपका लाइफ भी अच्छा होता है जरूर. अगर आप अच्छे बच्चे से, अच्छे गुड बिहेवियर वाले से फ्रेंडशिप करते हो तो क्या होता है, हम भी गुड हो जाते हैं, उनकी बहुत सारी आदतें हमें आने लगती है.
अनकॉन्शियसली आ ही जाती है। ओके, नेक्स्ट पेज। व्हाट डू यू लाइक अबाउट योर फ्रेंड, आपके फ्रेंड के बारे में आपको क्या पसंद है। व्हाट डू यू नॉट लाइक, उनके बारे में क्या नहीं पसंद है, ये आपको बताना है। व्हाट वुड यू लाइक टू लर्न फ्रॉम योर फ्रेंड्स, आपको आपके फ्रेंड से क्या सीखना पसंद है। देन वी आर इन्फ्लुएंस्ड बाय अदर पीपल अराउंड अस जस्ट एज वी आर इन्फ्लुएंस्ड बाय आवर फ्रेंड्स। तो हम क्या होते हैं, इन्फ्लुएंस मीन्स प्रभावित होना, अदर पीपल से और फ्रेंड से क्या होते हैं, प्रभावित होते हैं कुछ उनकी थिंग्स जान के। ओके, सो वी मीट अवर नेबर्स एवरी डे फॉर सम रीजन और अदर। तो हम हमारे नेबर्स को, जो हमारे नेबर्स होते हैं ना, शेजारी जिसको आप बोलते हो, आसपास में रहते, तो पड़ोस वाले, तो हम हमारे पड़ोस वाले से हर डे मिलते हैं कोई ना कोई रीज़न से। वी ऑब्जर्व देयर वेज ऑफ बिहेविंग, स्पीच एंड ईटिंग हैबिट्स फ्रॉम अप क्लोज। तो हम क्लोजली वो कैसे क्या खाते हैं, कैसे रहते हैं, कैसे उनका बिहेवियर, कैसे बोलते हैं, ये सब क्लोजली हम ऑब्जर्व करते हैं, है ना। सो दिस टू हैज़ एन इन्फ्लुएंस ऑन अवर अपब्रिंगिंग। ये भी क्या होता है, इसका भी प्रभाव आपकी अपब्रिंगिंग पे पड़ता है, लालन पालन में पड़ता है। इफ पीपल फ्रॉम अनदर प्लेस हैपन टू बी अवर नेबर, वी नेचुरली गेट टू नो अबाउट देयर फूड एंड फेस्टिवल्स विच मे बी डिफरेंट फ्रॉम आवर्स। दिस इज हाउ वी बिकेम फैमिलियर विथ डाइवर्सिटी। अगर आपके नेबर्स के घर पे, आपके पड़ोसी वालों के घर पे कोई गेस्ट आते हैं अलग राज्य में से या अलग प्रदेश में से, तो उनका फूड कौन सा है, फेस्टिवल कौन सा है, आपको पता चल जाता है। मतलब हमारे आसपास में जो डाइवर्सिटी होती है, तो वो क्या हो जाता है, हमारे फैमिलियर जैसे हो जाते हैं ना, उनके बारे में हमें जानकारी मिल जाती है, उनके गेस्ट के बारे में, हर एक थिंग्स के बारे में। सो मैनी ऑफ अवर नेबर्स नो अस फ्रॉम अवर चाइल्डहुड। तो चाइल्डहुड से हम हमारे बहुत सारे नेबर जानते हैं जो पड़ोस में रहते हैं। दे टू फील अफेक्शनेट टुवर्ड अस। तो उनके बारे में हम क्या फील करते हैं और वो भी आपके बारे में क्या फील करते हैं, मतलब एक स्नेह की भावना फील करते हैं। We learn some good habits from our neighbors too. Our neighbors also influence our upbringing. So हम हमारे नेबर से कुछ गुड हैबिट्स भी सीखते हैं, इसलिए हमारे अपब्रिंगिंग में उनका भी योगदान होता है। ओके, सो नीचे देखो प्रताप, दिस इज़ माई नेबर, ये हमारे नेबर हैं। ही लाइक्स टू गो फॉर वॉक्स एवरी मॉर्निंग, वो उनको रोज़ मॉर्निंग को वॉक को जाना बहुत पसंद है। आई कॉल हिम आजोबा, मैं उनको क्या बोलता हूँ, आजोबा बोलता हूँ। समटाइम्स आई गो टू द हिल विथ हिम, तो मैं कोई टाइम उनको हिल पे लेके जाता हूँ। ओके, सो सेकेंड पिक्चर में देखो सुप्रिया क्या बोल रही है। दीदी लिविंग नेक्स्ट टू अस लव्स टू रीड, शी ऑफन गिव्स मी नाइस स्टोरी बुक्स टू रीड। सो ये जो उसकी दीदी है उसको रीडिंग करना बहुत पसंद है। ओके, और वो उसको भी रीडिंग सिखाती है, इसके लिए वो क्या देती है, उसको अच्छे अच्छे स्टोरी बुक्स रीड करने को देती है। ओके, और कभी कभी पढ़ के भी दिखाती है। ओके, सो हिना क्या बोल रही, दिस इज माई नेबर, ये मेरी नेबर है। शी इज़ वेरी ओल्ड, वो बहुत ओल्ड है। इवन देन शी स्वीप्स हर फ्रंट यार्ड एवरी डे विदाउट फेल। वो क्या करती है, उसका जो यार्ड है, जिसको आप आंगन बोलते हो, जो स्पेस होती है आपके घर के बाहर, उसको रोज स्वीपिंग करती है। एक भी दिन ऐसा नहीं होता है कि जो वो स्वीपिंग नहीं करती, वो साफ सफाई नहीं करती। शी डज हर ओन वर्क हर सेल्फ, उसका खुद का काम वो खुद करती है। बिकॉज ऑफ हर आई रियलाइज दैट वी ऑल मस्ट बी सेल्फ रिलायंट। तो मुझे क्या रियलाइज हुआ कि हमें भी सेल्फ रिलायंट होना चाहिए, मतलब हमें भी खुद का वर्क खुद से करना चाहिए, प्रॉपर इसमें करना चाहिए, उसमें कोई भी बाधा नहीं आने देनी चाहिए। ओके, सो ये गुड हैबिट्स है जो नेबर से सीखी है इन बच्चों ने। लाइक प्रताप, हीना एंड सुप्रिया, हैव यू लर्न एनीथिंग फ्रॉम योर नेबर्स, राइट अबाउट इट इन योर नोटबुक। अगर आपने हीना, सुप्रिया और प्रताप की तरह आपके नेबर से कुछ अच्छी थिंग्स सीखी होगी, तो आपको कौन सी थिंग लगती है जो अच्छी है वो आपको लिखनी है। ओके, सो व्हाट वी हैव लर्न, द मेनी थिंग्स वी लर्न एज वी ग्रो अप टुगेदर मेक अ अपब्रिंगिंग। सो हम इस चैप्टर में क्या क्या सीखे हैं कि बहुत सारी कि हम जब बढ़ते हैं तब हमारी अपब्रिंगिंग कैसे होती है, लालन पालन कैसे, तो उसमें बहुत सारी थिंग्स आती है, ये हमने सीखा। अवर पेरेंट्स एंड क्लोज रिलेटिव्स प्ले एन इंपॉर्टेंट पार्ट इन अवर अपब्रिंगिंग। सो हमारे जो पेरेंट्स होते हैं और हमारे जो क्लोज के रिलेटिव्स होते हैं, क्लोज के संबंधी होते हैं, वो हमारे अपब्रिंगिंग में उनका बहुत बड़ा योगदान होता है। वी ऑल्सो लर्न मेनी थिंग्स फ्रॉम आवर फ्रेंड्स एंड नेबर्स। सो हमारे फ्रेंड्स से और नेबर से हम बहुत सारी थिंग्स सीखते हैं। वी लर्न फ्रॉम द कॉन्शियस एफर्ट्स टेकन टू मेक अस गुड पीपल। सो हम गुड पीपल से क्या सीखते हैं, बहुत एफर्ट्स लेते हैं हर एक चीज़ के लिए, तो हमें भी लेने चाहिए, ये भी हम सीखते हैं। वी ऑल्सो लर्न थ्रू ऑब्जर्वेशन एंड एक्सपोजर। हम क्या सीखते हैं कि ऑब्जर्वेशन हमें क्या है करना चाहिए हर चीज़ का, और अनुकरण भी करना चाहिए। ओके, सो स्टूडेंट्स, यहाँ पे हमारा ये चैप्टर खत्म होता है। सो
आपको ये चैप्टर की प्रॉपरली रीडिंग करनी है, क्वेश्चन आंसर सॉल्व करने हैं। ओके स्टूडेंट्स, बाय।